सीबीएसई 10th की परीक्षा में 99.60% मार्क्स प्राप्त कर महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक पर विराजमान ये है सानिध्य क्षितिज डोंगरे। पनवेल केंद्रीय विद्यालय की ओएनजीसी ब्रांच के छात्र सानिध्य राष्ट्रीय स्तर की कई परीक्षाओं में अपनी गुणवत्ता का लोहा मनवा चुके हैं। सानिध्य मराठी, हिंदी, अंग्रेजी भाषा के साथ जर्मन भाषा भी जानते हैं और इस परीक्षा में सानिध्य ने जर्मन, संस्कृत और गणित में 100 गुण प्राप्त किए हैं। अपनी सफलता के लिए अपने टीचर्स और पेरेंट्स को श्रेय देने वाले सानिध्य अपनी प्रेरणा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। आइए देखते हैं हमने सानिध्य और उसके परिवार के साथ जो बात की है उसके कुछ अंश। जय भीम। मेरा नाम सानिध्य डोंगरे है। हाल ही में मैंने सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड की एग्ज़ाम में 99.6% लाकर टॉप किया है। तो मैंने महाराष्ट्र में फ़र्स्ट टॉप किया है और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर थर्ड टॉप है। मैं केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी पनवेल स्कूल में पढ़ता हूँ, जो कि पनवेल में स्थित है, और मैं मूलतः नागपुर से हूँ। और मैंने जो अपना नर्सरी है वो नागपुर में किया है, फिर KG1 से लेकर 10th तक, और अभी 11th-12th भी मैं पनवेल में ही कर रहा हूँ। आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? तो एक्चुअली वो डिपेंड करता था कि कोई एग्ज़ाम हो या फिर ना हो। वैसे तो नॉर्मल डेज के दिन 5-6 घंटे पढ़ाई हो जाती थी स्कूल को छोड़कर, और जो एग्ज़ाम के दिन होते थे उनमें तो पूरा दिन पढ़ाई करने में ही चला जाता था। अच्छा, ये सारे कोर्स के लिए आपको किसने गाइड किया? इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहते हैं? जो मेरी सफलता का जो क्रेडिट है वो मैं मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा, मेरे नाना नानी को देना चाहूँगा, और जो मेरे स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगा। इसके अलावा आपने और क्या-क्या कौन से एग्ज़ाम उत्तीर्ण किए? पढ़ाई के अलावा आप क्या करते थे? इसके अलावा भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स थे जो पढ़ाई से रिलेटेड थे, उनमें भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और ये जो एग्ज़ाम्स है वो मैंने जो बहुत छोटी उम्र से ही देना शुरू कर दिया था, मतलब कि जब मैं सेकंड में था तब से ही जो ओलंपियाड है SOF के, वो मैंने देना शुरू कर दिया था। अब जब मैं 9th में था तब SOF के ओलंपियाड्स में ही मेरे 4 ओलंपियाड्स का जो बेस्ट स्कोर है पूरे ज़ोन में, उसको मिलाकर मुझे एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप यानी ही AES की स्कॉलरशिप मिल गई। और मैं इसके अलावा भी और भी एग्ज़ाम्स देता था, जैसे कि VVM विद्यार्थी विज्ञान मंथन, जिसमें मैं 2 बार स्टेट में फ़र्स्ट आया हूँ, और फिर जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल लेवल कैंप में गया था, और वो भी एक बार IISER तिरुवनंतपुरम में हुआ था, और जो इस साल का था और वो हुआ था IISER भोपाल में। इस साल के VVM में मुझे ज़ोनल रैंक 3 मिला है, और जो पिछले साल मैं सेकंड था ज़ोन में। जर्मन लैंग्वेज में आपने कुछ किया है? हाँ, जर्मन लैंग्वेज में भी मैंने किया है। हमारे स्कूल में ही जर्मन भाषा का विकल्प 6 से था, तो मैंने कहा कि कोई नई लैंग्वेज है तो मैं सीख लेता हूँ। तो अभी क्या हुआ था कि जैसे ही 10th में आया तो मुझे पता चला कि A1 और A2 की भी अलग से एग्ज़ाम होती है। तो वो अलग से जो एग्ज़ाम थी वो हमारे मैम ने अरेंज करके दी, और फिर मैं उसमें उत्तीर्ण हुआ हूँ। और स्काउट गाइड का भी आपका कुछ? हाँ, स्काउट गाइड में मेरे जो है वो राज्य पुरस्कार तक मैंने किया है। अभी राष्ट्रपति के लिए प्रिपरेशंस चल रही है। गणित का आर्यभट्ट गणित चैलेंज और CBSE साइंस चैलेंज दोनों CBSE ऑर्गेनाइज करती है स्टूडेंट्स के लिए। तो उनमें भी मैं फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में हर बार गया हूँ, जब भी दिया था 9th और 10th में। और जो सेकंड राउंड में भी मुझे मेरिट सर्टिफिकेट मिला। उस स्टेट लेवल में कौन से एग्ज़ाम आपने दिए जिसमें आपको टॉपर हुए? इंटरनेशनल में भी आपने कुछ? SOF के जो ओलंपियाड्स हैं उन्हीं में एक ओलंपियाड है इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड,
उसी में इस साल यानी 10th जब मैं था, तो तब मुझे फुल मार्क्स आए थे और मैं इंटरनेशनल रैंक 1 था उसमें। आगे आपको क्या बनना चाहते हैं? आगे मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आपकी हॉबीज़ क्या क्या है? मेरी हॉबीज़ मेरी हॉबीज़ में अगर गेम्स की बात करें तो मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, और जो बाकी की हॉबीज़ है उसमें मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, जो बुक्स सोशल, साइंटिफिक और मैथमेटिकल जो बेस्ड होंगी, वो बुक्स मुझे पढ़ना पसंद है। और मुझे ड्राइंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। बुद्ध का लिटरेचर मुझे अच्छा लगता है, और गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो बुक्स है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुक्स लिखी है, और जो महान सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि ज्योतिबा फुले ने बुक्स लिखी है, उनका भी मेरे पास संग्रह है। आदर्श किसे मानते हो? मैं अपना आदर्श डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही मानता हूँ। आप आगे आपके जैसे उम्र के लड़कों के या स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको संदेश ये देना चाहूँगा कि वो अपनी पढ़ाई के साथ कभी हमेशा कंसिस्टेंट रहे। मतलब कि पढ़ाई जो हो वो उसको रेगुलर करते रहे। ऐसा नहीं कि अगर कोई एग्ज़ाम आ रही है तभी पढ़ाई करे, क्योंकि उससे फिर बहुत नुकसान होता है। मैं एक और चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि जो एनसीईआरटी है वही जो हमारी मेन बुक है, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। और तो सबसे पहले वो कर लेना है, उसके बाद जो अपनी क्वेश्चन बैंक्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं एक और चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा कि जो हमारे टीचर्स हमको एडवाइस करते हैं वो सब हमें माननी चाहिए। इसके अलावा आपको आगे क्या क्या पढ़ना चाहते हो? इसके आगे एक्चुअली मेरे बहुत सारी डिग्रीज़ लेनी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जितनी तो डिग्रीज़ नहीं हो पाएंगी, पर जितने मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ उतनी डिग्रीज़ मैं करने का ट्राई करूँगा। हाल ही में मेरे स्कूल में जैसे कि जर्मन था, तो मैंने वहाँ से जर्मन सीखा है, और संस्कृत भी 8th तक कंपलसरी था वो सीखा है, और 9th-10th में ऑप्शनल था, ऑप्शनल भी मैंने लिया। और संस्कृत में अभी बोर्ड में मुझे 100 में से 100 मिले हैं। और मैं एज एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी में जापानीज़ भी सीखता हूँ। और ऐसे ही मुझे इंटरेस्ट आया था, तो इसीलिए मैंने ब्राह्मी लिपि भी सीखी थी, जो जैसे हमारे पुराने जो शिलालेख हैं तो उनको पढ़ सकता हूँ मैं अभी। आपको एंटरटेनमेंट में क्या क्या अच्छा लगता है? कौन सी फिल्में देखना अच्छा लगता है? कौन से चैनल्स अच्छे लगते हैं? एक्चुअली जो फ़िल्में हैं उसमें जो भी कोई फ़िल्म अगर कुछ ज़्यादा पॉपुलर हो गई तो फिर वो देखता हूँ, या फिर अगर कोई फ़िल्म सोशल इश्यूज़ पर बेस्ड होगी तो वो भी मुझे देखना पसंद है। और जो साइंस की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और स्पेस में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं जो हमारे घर में हर दिन सुबह न्यूज़पेपर आता है उसको हर दिन पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि हमारे देश में कौन-कौन से सोशल इश्यूज़ चल रहे हैं, हमारे जो सिटी है या स्टेट है वहाँ पर क्या-क्या चल रहा है, वो मुझे देखने में इंटरेस्ट है। और मुझे आवाज़ इंडिया टीवी के वीडियोज़ देखना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं क्षितिज डोंगरे, जनरल मैनेजर ओएनजीसी में का। और इस साल मेरे लड़के ने सीबीएसई में महाराष्ट्र में टॉप किया है, और ऑल इंडिया रैंक उसका 3rd आया है। तो इसको बचपन से ही पढ़ाई का मतलब बहुत शौक़ है। उसको किताबें देखे खुद अपने से पढ़ना शुरू करता है। हाँ, अपने से ही पढ़ना शुरू करता है। और उस ऐसे अभी 11th में गया है, तो अभी इसकी 11th की पूरी पढ़ाई हो गई है। 2 महीने की छुट्टी में उसने पूरे 11th की पढ़ाई कर लिया है। तो हाँ, 3 महीने की छुट्टी में पूरे 11th की पढ़ाई कर लिया है, और इसको पढ़ाई के लिए कभी कुछ बोलना नहीं पड़ता, और पूरा पढ़ाई वो अपने खुद से ही करता है, मैक्सिमम तो खुद से ही करता है। मेरी ड्यूटी पैटर्न ऐसा है कि मैं 14 दिन ड्यूटी पे रहता हूँ, और 14 दिन फिर छुट्टी रहती है, तो फिर मैं घर पे रहता हूँ। तो वही घर आने के बाद बचपन में तो जैसे अभी ये रोज़ मुझसे स्टोरी सुनता था, उसको स्टोरी अभी भी याद है जो मैंने बताए हुए उसको बचपन के। फिर उसको बाहर के खाने के लिए फिर घूमने जाना है, जैसे हम लोग अपना गोल्डन पगोड़ा हो गया, फिर अपना कार्ला केव्स हो गए, फिर अपना एलोरा हो गया, ऐसे सब जगह घुमाना वगैरह, गोवा वगैरह ये सब घूमना उसको बहुत अच्छा लगता है। आप इसके लिए क्या तैयारी करते थे? इसकी पढ़ाई की तरफ कैसा ध्यान देते थे आप? सर एक्चुअली मैं भी हाईली क्वालिफाइड हूँ, लेकिन इसके बाद मैंने पूरा अपना फोकस जो है
बच्चे पर ही रखा, क्योंकि बचपन से ही उसे ट्यूशन क्लासेस पसंद नहीं थे, कभी वो क्लासेस गया नहीं। बचपन में कभी थोड़ी बहुत उसे डिफ़िकल्टी आई तो मैंने ही फिर मतलब स्टैंड लेके उसको मतलब पढ़ाने की कोशिश की घर में ही। एक्चुअली उसे ज़्यादा पढ़ाने की भी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर कुछ साल तक मैंने उसे पढ़ाया, फिर 6-7 से उसने सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी और पूरा मतलब कंसिस्टेंट था अपने पढ़ाई में और रेगुलरली पढ़ाई करता था और मतलब उसने कभी वक्त ज़ाया किया ही नहीं है। मत खेलता भी था और बचपन में खेलता भी था, लेकिन जैसे अभी हायर स्टडीज़ हो गई, स्टडीज़ बढ़ गई तो उसने ज़्यादा अपना फोकस स्टडी पर ही किया। और घर में तो मेरा बहुत लाडला है बच्चा और मतलब एकदम पोलाइट है और डाउन टू अर्थ है। कभी किसी को मतलब उल्टा जवाब भी नहीं देता है। और सब लोग यहाँ पे मतलब जो पूरे हम लोग जहाँ रहते हैं कल्पतरु में भी, यहाँ पे सब लोग इसकी तारीफ़ करते हैं बहुत। और इसको एक्चुअली बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और उसमें स्कॉलरशिप भी मिली हुई है, तो ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 50,000 उसको मतलब अभी तक स्कॉलरशिप में मिले हुए हैं।